पंचायत आरक्षण पर दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई में हाई कोर्ट ने तैयार की गई पंचायत के सभी पदों की अनंतिम आरक्षण सूची को निरस्त कर दिया है। साथ ही शासन को निर्देश दिए कि वर्ष 2015 को आधार मानते हुए नए सिरे से सभी पदों की आरक्षण सूची तैयार की जाए। यह कार्य हर हाल में 27 मार्च तक पूरा कर लिया जाए, जबकि 25 मई तक पंचायत चुनाव करा लिए जाएं। यह फैसला आने के बाद गांव की सरकार बनाने में अपनी नुमाइंदगी का सपना पाले जो लोग दावेदार कर रहे थे, लेकिन अंतिम आरक्षण सूची जारी होने के बाद बहुतायत की संख्या में दावेदार मैदान से बाहर हो गए थे। सीटों के आरक्षण बदलने से नए लोगों को चुनावी अखाड़े में उतरने का मौका मिल गया था, लेकिन पंचायत आरक्षण में खामियों को लेकर अजय कुमार बनाम राज्य सरकार की दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट में अंतिम सूची को खारिज कर दिया। इसके बाद गांवों में इन दिनों खुशी और गम का माहौल हो गया है। आई इंडिया ने पंचायत चुनाव के विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दावेदारों से जब उनकी राय जानी तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई। आप भी सुनिए वो क्या बोले। रेउसा ब्लॉक के दावेदार ब्रह्म प्रकाश त्रिपाठी ने क्या कहा। 1999 से लेकर 2015 तक 4 बार आरक्षित रही, 2015 में सामान्य रही। अब उसको आप फिर 2015 से आप उसको कर दे रहे हो, आरक्षण आधार वर्ष मान ले रहे हो। तो आधार वर्ष जब 2015 मान लोगे तो ऐसे करके जिनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था, आधार आरक्षण से जो लोग सताए गए हुए थे और 1995 से जिन लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए था उनको नहीं मिल पाएगा, फिर वो पुनः आरक्षण के भेंट चढ़ जाएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ लाल फीताशाही का खामियाजा ये ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण अंचलों में जो अपने आप को प्रतिनिधित्व के तौर पे रखना चाहते हैं, प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं ग्राम पंचायतों का, और जिन्होंने अपनी तैयारी पूर्ण रूप से कर ली थी और मैदान में वो लोग आ गए थे। 17 तारीख का अंतिम निर्णय आना था, यानी कि आज अंतिम निर्णय उसका प्रकाशन होना था। अब इस दशा में नए नए विसंगतियाँ पैदा होंगी लगभग हर जगह। मोर देन 80% आरक्षण फिर नए सिरे से तय होगा। नए उम्मीदवार, नई सब व्यवस्थाएं, नया धन यहाँ हर चीज तरीके से लोग प्रभावित होंगे और ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सिर्फ लाल फीताशाही का एक तमाशा है जिसने पंचायत चुनावों को सिर्फ तमाशा ही बना दिया और कुछ नहीं। ब्लॉक हरगांव के नौनेर प्रधान प्रतिनिधि वीरेंद्र मिश्रा और प्रदीप मिश्रा कोर्ट द्वारा आरक्षण की अंतिम सूची खारिज किए जाने पर क्या बोले। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के हाईकोर्ट ने जो आरक्षण के लिए निर्देश दिए हैं वो बहुत सही निर्देश दिए हैं। पिछला जो आरक्षण नीति बनाई गई थी वो कुछ हम लोगों के हित में नहीं थी, लेकिन हाईकोर्ट ने जो इस समय डिसीजन दिया है वो बिल्कुल निष्पक्ष दिया है। और जो 2015 में जीरो किया गया था आरक्षण, वो परसीमन जब होता है तो उसमें जीरो किया जाता है। उसके बाद एक चक्र हो गया था, अगला चक्र घुमाना ही सही था जो हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है। मैं वीरेंद्र मिश्रा, प्रधान प्रतिनिधि नौनेर विकासखंड हरगांव सीतापुर। पंचायती चुनाव के संबंध में माननीय हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है उसका हम सभी तहे दिल से स्वागत करते हैं। और बहुत सारे लोग जो प्रत्याशी क्षेत्र में मेहनत कर रहे थे, पिछले आरक्षण की जो व्यवस्था आई थी उससे लोगों में मायूसी थी, उन लोगों में एक आस जगी है और निश्चित रूप से इस तरीके की व्यवस्था से बहुत से लोगों को अवसर मिलेगा और क्षेत्र का विकास हो पाएगा। मेरा नाम प्रदीप मिश्रा है, विकासखंड हरगांव, जिला सीतापुर। लहरपुर के ब्लॉक प्रमुख परमेश्वर भार्गव, बीडीसी बाबूराम, शुभम श्रीवास्तव, राम लखन ने क्या कहा। आरक्षण तो लगभग फाइनल हो गया था 2021 का, और सरकार ने अपनी गाइडलाइन के हिसाब से जो आरक्षण लागू किया था वो अंतिम प्रकाशन होना था, लेकिन हाई कोर्ट में आरक्षण के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो दायर की गई उसमें कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया कि आरक्षण गलत है, 2015 का आधार बनाया जाए। लेकिन हमारे हिसाब से पहले वाला आरक्षण ज़्यादा बेहतर था। जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो हर ग्राम पंचायत को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। 50 साल से अभी ऐसी ग्राम सभाएं हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला। 1995 से आरक्षण व्यवस्था लागू हुई, बहुत सी ग्राम पंचायतें हैं
पंचायतें हैं लगभग 40% उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला। जो 2021 का भी आरक्षण हुआ था उसमें उसके तहत जो है उन ग्राम पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई, लोगों को लाभ मिल रहा था, बड़ी तेज़ी से बड़ा उत्साह था, सरकार की बड़ी प्रशंसा भी हो रही थी कि जो आरक्षण कभी नहीं हुआ वो इस बार बिल्कुल ईमानदारी से आरक्षण व्यवस्था लागू की गई। लेकिन अब हर व्यक्ति तो संतुष्ट नहीं हो सकता है। जो 40 साल से लोग एक पद पे काबिज थे वो उनको नहीं ठीक लग रहा था कि ये आरक्षण गलत हो रहा है और इसलिए ये रिट दायर हुई और हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 2015 का आरक्षण माना जाए। तो मेरे हिसाब से 15 का जो आरक्षण आएगा तो जो सीटें पहले आरक्षण का लाभ लिए जो ग्राम पंचायतें, जो ब्लॉक के जो जिला पंचायत अध्यक्ष, उन्हीं को भी लाभ मिलेगा। श्रीमान जी, जो कोर्ट निर्णय दिया है वो जो चुनाव चल रहा था उसमें एक व्यवधान उत्पन्न कर दिया है। सरकार ने जो आरक्षण नीति लागू की थी वो बहुत अच्छी थी। उसमें बिल्कुल साफ स्पष्ट था कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से होना है। लेकिन जो याचिका का निर्णय आया है कोर्ट ने, श्रीमान जी कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो थोड़ा उत्तर प्रदेश के चुनाव को असमंजस में डाल दिया है और ऐसी स्थिति में समाज के अंदर शांति का, आक्रोश का माहौल पैदा हो गया है। उफवा तुफवी मच गई है और सरकार जो भी आरक्षण नीति लागू की थी वो बहुत ही अच्छी थी और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो रहे थे। और जो याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की थी, कोर्ट श्रीमान जी ने जो निर्णय दिया है अब उससे उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभावित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में लग रहा है कि कुछ लोग जो विपक्ष के हैं वो चुनाव कराना नहीं चाहते हैं। ये जो कोर्ट का निर्णय आया है इसका हम स्वागत करते हैं। कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है और इससे कुछ लोग जो बहुत दिनों से तैयारी करे हुए बैठे थे चुनाव की और वो एकदम से चुनाव लड़ने नहीं पा रहे थे, तो अब उनको भी तैयारी करने का मौका मिलेगा और कोर्ट ने जो आदेश दिया उसी के नियम अनुसार अपनी सीटें आरक्षित होंगी। मैं इसका फैसले का स्वागत करता हूँ। नहीं, कोर्ट का निर्णय तो सहमत करना ही पड़ेगा। इसके पहले जो निर्णय गवर्नमेंट का था वो भी निर्णय अच्छा था। जो जहाँ आरक्षण की जो है नीति सबको लागू हुई, सबको उसका लाभ मिला। जहाँ कभी आरक्षित नहीं हुई थी वो भी आरक्षित हुई। लेकिन अब कोर्ट जो निर्णय करेगी उसको मानना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अब निर्णय आने पर भय दूर भी हो सकता है। अब क्या लागू होता है, कैसे, कभी कुछ क्या कहा जा सकता है। ब्लॉक पहला इलाके के दावेदार गोविंद वर्मा, परमेश्वर कुमार, निर्वतमान प्रधान राजकुमार मिश्रा क्या बोले। चुनाव जो है जो सरकार निर्णय देगी सीटों के आरक्षण के उपलब्ध में, वो जो है हाई कोर्ट जो है जो सीटों का आरक्षण तय करेगी वो हम लोगों को जो है इस बार प्रधान पद पर चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा जो आरक्षण सूची तैयार की गई उस सूची में हम लोगों के वर्ग के लिए सीट आरक्षित नहीं थी, जिस कारण से मैं चुनाव नहीं लड़ पा रहा था, जिसका मुझे अफसोस भी था। माननीय न्यायालय के द्वारा जो आरक्षण सूची तैयार की गई थी वो निरस्त कर दी गई, समाप्त कर दी गई और इस बार जो नया आरक्षण आएगा उसमें अगर हमारे वर्ग के लिए सीट हमारी पंचायत में रही तो मैं निश्चित चुनाव लड़ूंगा और माननीय न्यायालय का जो भी फैसला आएगा मैं उस फैसले का स्वागत और सम्मान करता हूं। मैं वर्तमान प्रधान था, मेरी सीट जो आरक्षण निर्धारित किया गया था उसके तहत एससी हो गई थी, जिससे आगे लड़ने की संभावना क्षीण हो गई थी। लेकिन वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आरक्षण का पुनः निर्धारण करने का जो आदेश पारित हुआ है, इससे अब एक आशा की किरण फिर जगी है
कि जो आरक्षण निर्धारित होगा उसमें हो सकता है फिर चुनाव लड़ने का मौका मिले, तो मैं इसलिए माननीय उच्च न्यायालय का आभार प्रकट करता हूँ। ब्लॉक मिश्रिक के प्रधान संघ के उपाध्यक्ष भास्कर मिश्रा व दावेदार शिवपाल सिंह ने क्या कहा? जी, जैसा कि गुरुजी आपने आरक्षण के संदर्भ में पूछा है हमसे, तो ये निश्चित तौर पे कि उम्मीद की किरण जगी है हम लोगों के लिए, जिन लोगों के भी वहाँ आरक्षण चेंज हुआ था 2015 के आधार पर, जो अभी न्यायमूर्ति के माध्यम से हाईकोर्ट के द्वारा जो भी फैसला सुनाया गया है उसमें निश्चित तौर पे ये कहा गया है कि 2015 के आधार पर जो अब आरक्षण नया लेना है 2015 के आधार पर आप आरक्षण तय कराइए। और निश्चित रूप से जहाँ जहाँ जिन स्थितियों में हर जो भी, चूँकि पिछला जो आरक्षण फाइनल हुआ था उस आरक्षण में हमने देखा कि ग्राम पंचायतों में लगभग चुनाव शुरू हो गए थे और होने भी थे, बल्कि अभी ये भी था 15 तारीख तक आपत्ति, चूँकि लास्ट प्रकाशन नहीं हुआ था, हमें लग रहा है 15 तक समय दिया गया था, लेकिन फिर भी लोग जोर शोर से जुट गए थे। उनके लिए निराशा की बात ज़रूर है। जहाँ जहाँ अब आरक्षण ये निश्चित तौर पे निश्चित है कि जब आरक्षण बदलना है तो आरक्षण और उत्तर प्रदेश की गाइडलाइन सभी के लिए है, सभी वर्गों के लिए है और उनका सभी को समान रूप से जो है पालन भी करना होगा। अब निश्चित तौर पर प्रकाशन जब तक नहीं हो जाता है तब तक असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है। जो भी प्रत्याशी हैं वो भी सभी कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं कि आगे आरक्षण होगा, आरक्षण प्रक्रिया क्या रहेगी, कैसे रहेगी, और अभी तक तो सरकार की कोई गाइडलाइन भी नहीं है। इसमें कौन सी सीट? हमारे यहाँ पहले सामान्य सीट थी, सामान्य पुरुष, और आरक्षण के बाद कौन सी आई थी? एससी पुरुष। और अब जो आरक्षण आ रहा है, क्या उसमें लगता है कि आपको क्या सीट वापस मिल सकती है? बिल्कुल है, उम्मीद है 100%। क्या नाम है आपका? शिवपाल सिंह प्रधान। ब्लॉक रेउसा के सेवता के दिनेश प्रजापति और रामेश्वर जायसवाल क्या बोले? 3 साल से लगभग मैं तैयारी प्रधान की कर रहा था, इसलिए कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि हमारे तैयारियों पर पानी फेर दिया है। जो कुछ कोर्ट भी आदेश करेगा उसका पालन मैं करूंगा। बताना चाहूँगा कि सेवता सीट कभी बैकवर्ड नहीं हुई है, इस बार हुई थी, लेकिन कोर्ट के आदेशानुसार कुछ फेरबदल हो सकता है। अब और कोई कोर्ट का आदेश आएगा उसका सम्मान करेंगे। ब्लॉक सिधौली के अरुण कुमार, बबलू मिश्रा, राजेंद्र प्रसाद वर्मा तथा राम सागर ने क्या कहा? हमारी ग्राम सभा नीलगांव में जब से चुनावी प्रक्रिया चालू हुई, पहली बार हम हरिजनों को मौका दिया गया आरक्षण सूची में, और अब जो आरक्षण सूची में फिर से बदलाव हो रहा है, ये हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है कि 63 साल में कभी भी मौका हम लोगों को नहीं दिया गया। अब मौका जब दिया जा रहा है तो उसमें क्यों बदलाव किया जा रहा है? अभी तक जब से हम लोग जानने वाले हुए और बुजुर्ग लोग भी बताते हैं कि आज तक हमारी ग्राम सभा नीलगांव में कभी भी हरिजन सीट नहीं हुई। देखिए, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चुनाव आयोग द्वारा जो भी निर्णय लिया गया था पंचायत चुनाव को लेकर के, उसमें तरह तरह के बातें बीच में अब आरक्षण चेंज होने को लेकर के आ रही हैं। थोड़ा सोचने का विषय ये जरूर हो गया है कि जो लोग सोच रहे थे कि 1995 के आरक्षण से लेकर के हमको मौका मिलेगा, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत जरूर महसूस होगी, क्योंकि नया जो हाईकोर्ट का आदेश है वो सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। फिलहाल भी आज की तारीख में कोई सरकार की गाइडलाइन नहीं आई हुई है, फिर भी अभी उन लोगों के लिए भी मौका है जो लोग निराश हो रहे थे, अब उन लोगों के लिए भी मौका है जो लोग हताश हो रहे हैं। ये प्रधान पद के प्रत्याशी थे हम, हरिजन सीट थी यहाँ की, सरकार ने की थी, अब इसी को निरस्त किया जा रहा है तो महानी गलत है। हम लोगों को कितना पैसा खर्चा हो चुका है एडवर्टाइजमेंट पे, बैनर, पोस्टर पे, ये जो सरकार कर रही गलत कर रही है। और मैं राजेंद्र प्रसाद वर्मा नीलगांव ग्राम प्रधान पद का दावेदार था। पहले की जो सूची बनी हुई थी वो ठीक थी हमारे लोगों की, हम लोग प्रचार भी कर चुके थे, और जो अब जो फेरबदल हो रहा है हम लोगों के लिए गलत हो रहा है, और काफ़ी हम लोगों का पैसा भी खर्च हो चुका था। अब जो सरकार कर रही है वो गलत कर रही है। राम सागर उर्फ राजू, प्रधान पद है चौबेपुर। ब्लॉक तंबौर के दिनेश गुप्ता, माता प्रसाद, राजकुमार द्विवेदी और संदीप क्या बोले? हाईकोर्ट ने आज जो पंचायत के आरक्षण पर निर्णय दिया है उसमें जो
लोग पहले आरक्षण में उनके मन माफिक नहीं सीट हो पाई थी, आरक्षण की प्रक्रिया से मायूस हो गए थे, उनमें आज खुशी की लहर दौड़ रही है। और जो लोग चुनाव की तैयारियों में लगे थे उनमें आज मायूसी छाई हुई है। मैं माता प्रसाद जायसवाल, ब्लॉक बेहटा, ग्राम डोरहडी। सरकार 2021 के जो आरक्षण जो पास किया किया था वो हमारे यहाँ बाइकआउट थी, हम लोग तैयारी किए और तैयारी करने के बाद हाई कोर्ट ने आरक्षण निरस्त कर दिया। अब वो अगला जो आरक्षण आएगा उसकी तैयारी की जाएगी और बाकी सीट बदलने से तो निराश तो होने पड़ता है। आज जो हाई कोर्ट का निर्णय आया है उससे जो भी आरक्षण तय हुआ था, तो जो नए लड़ने वाले हमारे प्रधान साथी थे उनमें उत्साह था, लेकिन आज के निर्णय ने हमारे जो पूर्व साथी हैं उनके मन में बड़ा उत्साह आया है और हम विकास खंड बेहटा के सभी प्रधान साथियों सहित उच्च न्यायालय का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं राजकुमार द्विवेदी, अध्यक्ष प्रधान संघ बेहटा। मैं संदीप जीवन जायसवाल, ग्राम पंचायत औरंगाबाद, विकास खंड बेहटा। हाई कोर्ट ने जो आरक्षण निरस्त किया है, इस बार हमारे यहाँ आरक्षण 2021 के तहत जो है सामान्य सीट हुई थी, उसमें हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की और मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा था और कोर्ट ने जो आरक्षण निरस्त किया है आज, तो थोड़ा सा निराशा हो गई है। बाकी अगला आरक्षण आने तक इंतजार करते हैं, अगर लड़ने वाला होगा तो लड़ेंगे, वरना थोड़ा सा निराशा तो हो ही गई है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।